नमस्कार, मैं बीके सिंह बोल रहा हूँ। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। आप लोगों में से देखने वाले ज़्यादातर लोग हमको जानते होंगे। ठीक हो गया। देखो, आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ये बेसिक्स नहीं है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मैं आपके उसके डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को आसानी से करना सिखा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आए आप क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखो, इसको देखो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अगर जब ब्याज 8 महीने के बाद संयोजित होता है तो किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ये देखो, 15% जो है वो 1 साल का है। ठीक हो गया। रेट का मतलब है कि वो 1 साल का है। तो अगर मान लो आपको रेट दिया गया है 15% और 8 महीने के बाद आप कंपाउंड कर रहे हो, तो ये 15% 12 मंथ के लिए है। ये बात ध्यान रखना कि ये 12 मंथ के लिए है। तो अगर 1 महीने का निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, 15% में 12 से डिवाइड कर दिया। फिर आप 8 महीने पे कंपाउंड कर रहे हो, तो 8 महीने का आप रेट निकाल लो कि 8 महीने में मेरे को कितना जोड़ना चाहिए। अब 8 के लिए इसको काटोगे तो ये 2 आ गया, इसको काटोगे तो ये 3 आ गया। अब इसको यूज करोगे तो 5% हो गया। 5 टू जा 10%, मतलब ये 8 महीने में 10% हमें ब्याज मिलेगा। अब ये देखो, 8 महीने में अगर 8 महीने में आपको 10% ब्याज मिलता है, तो फिर अगले 8 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा। ठीक हो गया। अब 2 साल में महीने के आधार पे 1 साल में 12 महीने होते हैं। ये आपको एसएससी के लिए याद करना पड़ेगा कि 1 साल में 12 महीने होते हैं। ये बिल्कुल रट लो कि 1 साल में 12 महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 8 महीने 8 16, 2 साल 12 दूनी 24 महीने हो गए। तो इसके लिए इसका मतलब है कि 8 महीने का एक कंपाउंड और लगेगा। मतलब 10% को आप 3 बार कंपाउंड करोगे। मोटे तौर से ये कह लो कि इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर 10% रेट है तो हम 10% रेट है तो हम 3 कंपाउंड का कितना ब्याज यूज करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज बता भी दिया है कि इतना है। ठीक हो गया। तो अब आप यूज करें इसको। 3 साल के लिए हम रेशियो कौन सा यूज करते हैं, 3:3:1। ठीक हो गया। अब आपका रेट है 10%, तो 10% है तो कोई आपको मूलधन मानना पड़ेगा जिसका 10% हम आसानी से निकाल सकते हैं, और ये 3 बार निकाल सकते। तो 10 का 3 बार अगर निकालना हो तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको 1000 रुपए मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी का 10% निकालने के लिए एक जीरो को खत्म करना पड़ता है। तो 1000 का अगर 10% बोले तो 100 हो गया। 100 का 10% हो गया 10, और 10 का 10% हो गया 1। अब ये देखो, इतना सीआई मिलेगा आपको, इतना आपको सीआई मिलेगा अगर आपके प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपए हैं तो 330 और 31, अगर 331 रुपए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेंगे तब जब हमने अपने प्रिंसिपल अमाउंट को 1000 रुपए माना है। समझ पा रहे हैं बात को कि देखो क्या किया है, उसने 3 कंपाउंड का ही मामला लिया है, लेकिन वो टाइम 2 साल ले लिया है। तो टाइम 2 साल ले लिया है तो आपको क्या करना होगा, 12 महीने का 1 साल होता है तो 12 दूनी 24 महीने हो गए ना, 24 महीने। और अब देखो 15% पर एनम है। 15% क्या है भैया, पर एनम है। तो 15% अगर पर एनम है तो उसको 8 महीने के लिए निकालना पड़ेगा। तो 15% को आप 12 महीने से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 से डिवाइड करोगे और फिर 8 महीने में ही कंपाउंड करना है ना आपको, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो यहां पे मैंने किया हुआ है। समझ पा रहे हैं इस बात को आप कि हमने इस 8 महीने के लिए रेट को निकाला है। ठीक है। तो 8 महीने के लिए रेट 10% हो गया। अब 2 साल का मामला है तो 10%, 10%, 10%, ये 24 महीने में 3 कंपाउंडेड होंगे। तो 3 कंपाउंडेड के लिए आपके रेशियो मालूम है, 3 साल के 3:3:1 होते हैं। तो अब 1000 प्रिंसिपल को आप एज्यूम करें और इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10% 1, तो 331 रुपए आपको ब्याज मिलेंगे। अब ये देखो ये इसका कितना गुना है, तो 331 से भाग देते हैं इसमें। ठीक हो गया। एक मर्त में चला गया, एक मर्त में चला गया 331। ठीक हो गया। फिर बच गया 33।
तो फिर एक बार में चला गया, मतलब इसका 11 गुना है। तो 11 गुना है तो बताओ प्रिंसिपल 11 गुना होगा कि नहीं होगा? तो हम इसके आंसर्स को बड़ा आसानी से कर सकते हैं और करके क्वेश्चनों को बना सकते हैं। देखो एग्जाम में इतने लंबे चौड़े तरीके से क्वेश्चनों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है ना। एग्जाम में इतने लंबे चौड़े तरीके से बनाने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अगर आप रेशियोज़ को जानते हैं तो आप रेशियोज़ के हिसाब से बना लें। अगर आप नहीं जानते तो देखो इसमें और एक तरीका आप लगा सकते हैं। आप क्या लगा सकते हैं आप तरीका? तो 10% आपका 8 महीने का हो गया ना, तो 10% 8 महीने, फिर अगले 8 महीने के लिए 10%, फिर अगले 8 महीने के लिए 10%। अब इसको जोड़ने की ज़रूरत है, तो दो को जोड़ते हैं तो 10-10% को दो बार अगर कंपाउंड में जोड़ते हो तो 21% आता है। सही हो गया। और 21 को 10 से जोड़, देखो ऐसे जोड़ते हैं, पॉइंट लगा दिया, 21 गुना 10 210, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। और 21 प्लस 10 31 और 2 33, 33.10% इतना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 33.1% इज इक्वल टू 3641 क्वेश्चनों में दी गई है, तो 1% की वैल्यू ये हो गई। तो आप 100% निकालते तो प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाती है, तो आप चाहें तो इसको बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक हो गया? सही हो गया क्वेश्चन? सही हो गया? फिर से इसको देखना, एक दो बार और देख लेना तो पता चल जाएगा। ठीक हो गया? अब देखो, अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड थर्ड मैंने कल करवाया था, तो फोर्थ से आ जाओ, फोर्थ से आ जाओ। ठीक हो गया? फोर्थ से आ जाए। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, तो प्रति वर्ष 20% की दर से 12,000 रुपए की राशि पे 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या है? अब देखो, अब सीधे सीधे एक काम कर सकते, अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ भी नहीं आती, तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 रुपए दिए गए हैं, ठीक है, तो हम एक साल का वार्षिक संयोजन करता हूं, वार्षिक संयोजन करता हूं इसका, तो एक साल में 20% ब्याज मिलेंगे। ठीक हो गया? एक साल में 20% ब्याज मिलेंगे, मतलब कितना हो गया? इसका 10% 1200 और ये 2400 रुपये हो गए ना, 2400। अब देखो 2400 इसमें जोड़ लो तो 14,400 रुपये हो गए। अब बताओ कि अब 6 महीने, एक साल हो गया, 18 महीने है ना, तो 10% ही काउंट होगा, तो 10% बोले तो 1440 रुपये हो गए। तो 1440 रुपये हो गए, तो ये 40 जोड़ रहा हूँ, और ये 40 हो गया, और ये 4 4 8 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 1 हो गया, मतलब 12,000 रुपये अगर वार्षिक संयोजन करोगे तो 15,840 रुपये आएंगे, है ना। ये मैं बता रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं करना, कोई तरीका नहीं लगाना, तो इस पे लगा लो। ठीक हो गया? अगर आप अर्धवार्षिक संयोजन करते हो तो 12,000 का अगर आप 10% 6 महीने के लिए 3 साल का करते हो तो 33.1% अभी बताया है, 33.1%, तो 12,000 का आप निकाल दें 33.1%। ठीक हो गया? तो 33.1% निकालोगे तो परसेंट खत्म कर दिया, तो ये 2 जीरो खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, तो ये खत्म कर दिया। अब 12 से करो, 12 गुना 1 12, 12 तिया 36, 1 37, 12 तिया 36 और 3 39, 3972 रुपये आ गए। और इसमें देखो 12,000 से 15,840 हो गया, मतलब 15,840 में से घटाओगे तो 3,840 रुपये आएंगे। तो ये कुल मिला के आपके डिफरेंसेस जो हैं वो 132 रुपये पकड़ रहे हैं, 132 रुपये। अब कहो कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कुछ नहीं जानते, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की चीज़ें बस इतना ही जानते हैं कि हमें ये कंपाउंड करती है, बार बार कंपाउंड करती है। सही हो गया? आप चाहो तो इसको दूसरे भी तरीके से यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो। देखो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम एक बार वार्षिक संशोधन कर लिया, 20% एक साल के लिए और 10% एक साल के लिए, पॉइंट दिया, दोनों को गुना किया 200, 200 मतलब डबल जीरो, 2 को कैरी ऑन किया, 20 10 30 32, मतलब
32.00% मोटे तौर से बोलो तो 32% हो गया, ठीक है। और 10% 6 महीने के लिए, अर्धवार्षिक कर रहा हूं, और 10% फिर 6 महीने के लिए, फिर 10% 6 महीने के लिए। तो इसको तो जोड़ याद रखो कि साहब 33.1% होता है। अब दोनों के डिफरेंसेस पूछे हैं तो 1.1% का डिफरेंस आएगा। अब 12,000 रुपये हैं तो 12,000 रुपये के 1.1% निकाल दो। परसेंट को खत्म किया, नीचे लिख दिया 100, ये हटा दिया, ये जीरो को जीरो से काट दिया। 12 गुना 11, तो 12 गुना 11, 12 गुना 10 बोले तो 120 होता है, और 12 गुना 11 मतलब एक और जोड़ दो 12 को, या ऐसे भी जोड़ सकते कि 12 गुना 11 132 होता है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, अब आप फिर से चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो तो पता चल जाएगा कि सिचुएशन कैसे जा रही है, कैसे नहीं जा रही। ठीक हो गया, आ जा इधर। 10% की दर से 2/2/5 वर्षों के लिए 8,000 की राशि पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर ज्ञात करें। अच्छा, एक बात बताओ कि ये 10% है भैया, 10% है, तो 10% के लिए 2 साल, मतलब 10% फिर 10%, 10% प्रति ईयर है, तो 10% अगर प्रति ईयर है तो 2 साल हो गया, और 2 साल के बाद ये फ्रैक्शन ऑफ ईयर बच रहे हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ ईयर। तो 2/5 से गुना करो, 2/5 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 4%। सही हो गया। अब इन दोनों को अगर कंपाउंड में जोड़ते हो तो 21% आता है। बहुत नॉर्मल चीज है ये, है ना, कि कंपाउंड में जोड़ते हो तो इतना आता है। अब इस चीज को देखो, पॉइंट दे दिया, 21 गुना 4 बोले तो 21 चौका 84, 21 प्लस 4 बोले तो 25, 25.84% इतना हमारा आना चाहिए। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा कि अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या हैं यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। ठीक है, तो अब देखो, अगर साधारण ब्याज लोगे तो साधारण ब्याज तो ये जुड़ जाएगा, 24% ही होगा ना साधारण ब्याज, तो 24% आपको घटा लेना है। 24%, इसका मतलब 1.84% आ रहा है ना, 1.84% आ रहा। और कितने पे आ रहा है ये 8,000 पे आ रहा। 8,000 का 1.84%, परसेंट डिवाइडेड बाई 100 होता है। अगर इसको आप काटेंगे तो यहां से 2 जीरो को खत्म करेंगे, और देखो 1 जीरो खत्म होगा तो ये जाके यहां पे आ जाएगा। अब 8 से गुना करो, 8 चौका 32, लास्ट में आ गया 2। ठीक हो गया, 8 चौका 32, हाथ में 3, और अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद है, मतलब पॉइंट 1 के बाद ये पॉइंट 2 आ रहा। नहीं तो गुना भी कर सकते, 8 चौके 32, 2 हाथ में 3, 8 8 64, और 3 67 के साथ हाथ में 6, 8 6 14, है ना। 1 के बाद पॉइंट दे दो, 147.2 आंसर समझ में आ जाएगा। सही हो गया, ये समझ गए बात को। अगर ऐसी हो तो फिर अपने हिसाब से आप इसको देखें, स्लो करके, तेज करके, जैसे आपको देखना है देख लें। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो। ये देखो, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रति वर्ष 20% की दर से 12,000 रुपए की राशि पे क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित धन राशि पे 12% ब्याज दर पे 3 वर्षों के साधारण ब्याज की राशि इतनी है, तो उसी धनराशि पे 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक हो गया। तो देखो, अगर आप ऐसे सोचेंगे इसको, अगर आप इसको ऐसे सोचेंगे तो 12% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज है 36%, मतलब 36% की वैल्यू आपके क्वेश्चनों में 6750 दी गई है। क्वेश्चन को पहले लाइन में पढ़ो, पहले लाइन में पढ़ो तो आपको पता लगेगा। ये एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 6750 है। तो अगर साधारण ब्याज है, अब 12% का रेट है, तो 12% के हिसाब से 3 साल का 12 12 12
36% हो गया, 36% की वैल्यू 6750 दी गई है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा कि अगर हमारा रेट 20% है लेकिन अर्धवार्षिक संयोजन होता है, तो अर्धवार्षिक मतलब 20 का आधा, 6 महीने का 10%, फिर 6 महीने का 10%, फिर 6 महीने का 10% और फिर 6 महीने का 10%, 6 महीने हैं, क्योंकि 2 साल में 4 बार आएंगे ना, 6 महीने, 2 साल में 4 बार आएंगे। ये कह रहा कि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी अगर ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है, निकटतम पूछा है। अब देखो, निकटतम पूछा मतलब अंदाजा लगाना है, समझो। इसको करोगे 21 आएगा, इसको भी जोड़ोगे 21 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ना बहुत आसान है। 21 गुना 21 441, 41 को लिख लिया, 4 को कैरी ऑन किया, समझ रहे हैं बात को, 4 को कैरी ऑन किया, 21 21 42 4 जो कैरी ऑन किया है 46.41% हो गया। मतलब अगर अर्धवार्षिक संयोजन होगा तो इतना परसेंट हमारा ब्याज आना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है कि अगर 36% जो साधारण ब्याज दिया गया है वो 6750 रुपये है, तो आप 20% के रेट से अगर अर्धवार्षिक संयोजन करते हैं तो 10% यूज करेंगे। दो साल का मामला होगा, तो 2 साल का मामला होगा तो 4 कंपाउंडेड होगा ना, 4 कंपाउंडेड, तो वो इंटरेस्ट आएगा 46.41%। देखो, मेरे को समझाने में भले ही थोड़ा टाइम लग रहा, लेकिन आप अब बड़ा आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ के कर सकते हैं। यार 36% की वैल्यू दी गई है और हमसे 46.41% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो तुरंत इसको 36 से डिवाइड करोगे और इसको 46.41% इसको काउंट करोगे, ठीक हो गया। अब देखो, परसेंट का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। तो ये भी 36% है ना, तो परसेंट खत्म कर दिया। अब ये देखो, एक जीरो को खत्म करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमको गुना करना पड़ेगा 675 और 464.1, इसको गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक हो गया। तो देखो, ये लमसम में इसलिए दिया है कि यूनिट प्लेस पे आप क्वेश्चनों को भाग ना पाए, है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि इससे ये लगभग थोड़ा सा ही बड़ा है। अच्छा खैर, को इसकी गुना कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 675 गुना 1, 675 गुना 1, 5 हाथ में आ गया 67, ठीक हो गया। 675 चौके 2700, 2767, तो 2767, तो ये आ गया 276, ठीक है। इसको काउंट कर लेना, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, मेरे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है। हाँ सर, आ जाओ, अब बंद करता हूं, ठीक है। इसको कैलकुलेशन को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। देखो, इसका लगभग 30% ये ज्यादा है, ठीक है। तो इससे 30% ज्यादा वाला आंसर होना चाहिए। लगभग इसका 30% ये ज्यादा है, तो इसका 30% वाला आंसर होना चाहिए, है ना। 6750 से तो इसका 10% इतना, तो 180 लगभग 200, 8000 के समथिंग होना चाहिए। मैं पूरा क्लियर नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैंने तरीका बता दिया है, ठीक है भैया। गुड नाइट, थैंक यू।